तो बाला साहेब ठाकरे जो कहते थे जो वो कहेंगे वो कमलाबाई करेगी, कमलाबाई यानी कमल वाली पार्टी यानी बीजेपी। अब ये बीजेपी का खेला है या शिवसेना अपने ही जाल में इस वक्त उलझी हुई है? क्योंकि अब सवाल ये उठ रहा है कि बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना किसे मिलेगी, किसे मिलेगा उसका चुनाव चिन्ह? क्या ठाकरे गुट पर शिंदे गुट भारी पड़ जाएगा? क्या संख्या बल के आधार पर शिंदे शिवसेना पर कब्जा कर लेंगे? क्या ठाकरे फैमिली शिवसेना से आउट होने की कगार पर है? इन सवालों के जवाब रिपोर्ट में। इंडिपेंडेंट रिकॉग्निशन भी जो स्पीकर का सदन के अंदर होता है वो अभी भी लेना बाकी है। क्या शिंदे की होगी शिवसेना? क्या ठाकरे परिवार से छिन जाएगा धनुष बाण? शिंदे के पास शिवसेना पर कब्जे के लिए क्या रास्ता है? आज की तारीख में महाराष्ट्र की सियासत में ये सबसे ज्यादा सुलगते सवाल हैं। बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना पर कब्जे के लिए उद्धव और बागी एकनाथ शिंदे के बीच जंग जारी है। इस जंग में शिंदे का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। पहले बागी विधायकों के गुट को असली शिवसेना बताने के बाद खबर है कि एकनाथ शिंदे शिवसेना के पार्टी चिन्ह धनुष बाण पर दावा कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ दावा करने भर से शिंदे की हो जाएगी शिवसेना। शिवसेना के चुनाव चिन्ह, झंडे और नाम पर दावा ठोकने के लिए शिंदे को निर्वाचन आयोग से अपील करनी होगी। सिंबल्स ऑर्डर 1968 के तहत चुनाव आयोग फैसला करेगा। आयोग शिंदे और ठाकरे गुट के विधायकों, सांसदों, पार्टी पदाधिकारियों की संख्या और अन्य तथ्यों पर गौर करेगा। इसके बाद बहुमत वाले गुट को पार्टी का चुनाव चिन्ह और नाम आवंटित कर देगा। अगर एक तरफ शिवसेना दो फाड़ होकर एक उद्धव ठाकरे की शिवसेना और एक एकनाथ शिंदे की शिवसेना अगर बनती है तो इसकी लड़ाई जो है वो चुनाव आयोग भारत सरकार का जो है उसके सामने वो लड़नी होगी। उसकी सुनवाई होती है, फैसला होता है, और अगर उस फैसले के बाद तो कोई फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकता है। तो वो एक लंबी लड़ाई की प्रक्रिया है। सूत्रों के मुताबिक एकनाथ शिंदे ने अलग गुट बनाने के लिए विधानसभा उपाध्यक्ष से संपर्क किया है। प्रस्ताव के साथ बागी विधायकों के दस्तखत वाले लेटर भी भेजे हैं। एकनाथ शिंदे अलग पार्टी या गुट के रूप में विधानसभा में मान्यता चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले दल बदल कानून से बचना होगा। इसके लिए शिंदे को शिवसेना के कुल विधायकों में से 2/3 यानी 37 विधायकों को अपने पाले में करना होगा। अगर किसी भी राजनीतिक दल के 2/3 से अधिक लोकसभा या विधानसभा सदस्य पार्टी से बगावत करके अलग गुट बना लेते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द नहीं की जा सकती है। अगर वो शिवसेना के अंदर रहकर ही ये लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो फिर लेजिस्लेटिव पार्टी का नेता ये एमएलए जरूर चुनते हैं। एमएलए को चुनने का हक है, लेकिन उसके चुनने का जो अथॉरिटी लेटर है वो पार्टी प्रेसिडेंट देता है और वो लेटर स्पीकर को जाता है और स्पीकर उसके आधार पर किसी गुट नेता को मान्यता देता है। शिंदे के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि विधानसभा अध्यक्ष महाविकास अघाड़ी का है। ऐसे में वो बीजेपी से मिलकर पहले स्पीकर का चुनाव करवा सकते हैं, जिससे उनकी राह आसान हो जाए। स्पीकर के चुनाव में ये लोग अगर जीतते हैं तो फिर इनका स्पीकर होगा, तो पहले स्पीकर का चुनाव हो ताकि पासा इनके साइड से पड़े। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के पास यही अस्त्र बचता है कि वो सरकार के बहुमत को पास करने के टेस्ट के लिए सदन को बुलाए। फ्लोर टेस्ट जब होती है तो सारे विधायकों के लिए अपनी पार्टी व्हिप निकालती है, तो उनको सभी को सदन के अंदर मौजूद रहना अनिवार्य है, अदरवाइज उनका डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर अट्रैक्ट होती है। ऐसे में शिंदे गुट के पास क्या रास्ता बचता है और शिंदे कौन सी बिसात बिछाकर उद्धव ठाकरे को मात दे सकते हैं? जैसे कि मैंने कहा कि उनको डर लगता है सदन के अंदर आने का, और अगर कुछ खतरा लगता है तो वो स्पीकर को, गवर्नर को लिख के दे दे कि हमारे पर्याप्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए। उसी सिक्योरिटी के अंदर हम सदन में आ सकते हैं।
और अपना वोट रख सकते हैं। अलग गुट होते हैं, बनाते हैं, तो उसका फैसला फिर स्पीकर के हाथ में, क्योंकि स्पीकर वेरीफाई करेगा कि सचमुच 2/3 है कि नहीं। शिंदे के बयानों और कदमों से साफ है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। अब तक संख्या बल भी उनके साथ दिख रहा है, लेकिन शिवसेना पर कब्जे की लड़ाई इतनी आसान नहीं है। आने वाले दिनों में बाला साहेब की शिवसेना किसकी होगी, इस पर कानूनी लड़ाई भी छिड़ सकती है। राकेश त्रिवेदी, जी मीडिया, मुंबई। बगावत और पार्टी पर कब्जे की कवायद वाली कहानी नई नहीं है। इससे पहले भी अलग अलग राज्यों में ऐसा कई बार हो चुका है। साल 1995 में चंद्रबाबू नायडू ने बगावत की। पार्टी थी टीडीपी और नतीजा था पार्टी पर कब्जा। उन्होंने एनटी रामाराव, जो कि संस्थापक थे पार्टी के, उनको ही उनकी पार्टी से निकाल करके सत्ता हथिया ली और टीडीपी पर भी कब्जा कर लिया था। इसके बाद बात करें 2017 की, तो ओ पन्नीरसेल्वम इन्होंने बगावत की एआईएडीएमके से और नतीजा रहा कि पार्टी पर इन्होंने कब्जा कर लिया। पलानीस्वामी के खिलाफ इन्होंने बगावत की थी, क्योंकि जयललिता की मौत के बाद पलानीस्वामी के कब्जे में जा रही थी पार्टी और पन्नीरसेल्वम ने बगावत की थी और पार्टी पर कब्जा कर लिया। हालांकि बाद में जाकर के दोनों धड़े एक हो गए थे। 2021 की बात करें तो बगावत की पशुपति पारस ने अपने भाई की पार्टी रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी के लिए, और नतीजा पार्टी पर कब्जा। उन्होंने चिराग पासवान को चकमा दिया और एलजेपी पर कब्जा कर लिया। चिराग पासवान के लिए हालात काफी खराब हुए। एक तो विधानसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन और उसके बाद पार्टी से भी पकड़ हट गई। और इस वक्त की बड़ी खबर, जी न्यूज से बोले हैं छगन भुजबल कि आखिर तक उद्धव ठाकरे के साथ रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, शिवसेना का अंदरूनी मामला है ये पूरी बगावत जो है, इसे छगन भुजबल ने शिवसेना का अंदरूनी मामला कहा है और कहा कि राहुल जो कह रहे हैं ये उनका मामला है। इस वक्त हमारे साथ छगन भुजबल हैं। एनसीपी की मीटिंग पूरी हो गई है। सर, समर्थन वापस ले रहे हैं आप लोग या सरकार के साथ खड़े हैं? हमने कहा है, पवार साहब ने इस गवर्नमेंट को बनाया है, तो अंत जब तक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री है, आखिरी समय तक हम महाविकास आघाड़ी के साथ रहेंगे, उनका सपोर्ट करेंगे। सरकार चलेगी कैसे? विधायक लौट नहीं रहे हैं। वो तो उनके अंदरूनी मामला है। विधायक भले उधर है या इधर है, मगर है तो शिवसेना में, तो इंडी गवर्नमेंट जो उनका नंबर तो सेम है। जिस दिन महाविकास आघाड़ी की सरकार स्थापन हुई थी, उस दिन जो शिवसेना का नंबर था वही नंबर आज है पेपर के ऊपर। मीटिंग में क्या इस बात को लेकर भी चर्चा हुई? कई नेताओं ने ये भी कहा कि समय आ गया तो समर्थन वापस ले लेंगे। बिल्कुल नहीं, किसी ने नहीं कहा। क्या अब सब जो है अधिकार पवार साहब को और हमारे प्रांताध्यक्ष है और हमारे उप मुख्यमंत्री है, उनको दिया। लेकिन अपने विधायकों को मनाने के लिए तो संजय राउत कह रहे हैं कि अगर सरकार में पीछे हटना पड़ जाएंगे। उनका जो है वो कहते हैं, जब तक मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे, शरद पवार साहब और सोनिया जी गांधी को स्टेटमेंट नहीं करते हैं, तब तक ये सरकार मजबूत है। फ्लोर टेस्ट की राह पर आगे चल पड़े हैं आप लोग? आप तो फ्लोर टेस्ट में अभी मैंने कहा ना, किसी ने पार्टी छोड़ी नहीं है, सब लोग जो है महाविकास आघाड़ी में है, तो फ्लोर टेस्ट। कहीं ऐसा तो नहीं है एनसीपी बीजेपी के संपर्क में है? ऐसा आपका सुझाव है क्या? मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। हाँ, नहीं मतलब कई बार जो सवालों में ही जवाब तो सुझाव भी होते हैं ना। ये जवाब दे रहे हैं आप सर? नहीं, ये बात यह है कि हम महाविकास आघाड़ी के साथ अंत तक रहेंगे। बिल्कुल साफ तौर पर आपने देखा तो छगन भुजबल कह रहे हैं कि अंत तक हम महाविकास आघाड़ी के साथ रहेंगे। हालांकि ये पूरा मैटर शिवसेना का अपना है और वो कैसे सुलझाएगी देखना वाकई दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सिद्धेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.